और इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बताया आपको टीवी9 भारतवर्ष से। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तर्रार ने बड़ी बात कही है। अगले 24 से 48 घंटे में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, ये अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है। युद्ध हुआ तो जंग पूरे यूरोप में फैल जाएगी, ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा। और ये बड़ी बात है कि युद्ध हुआ तो जंग पूरे यूरोप में फैलेगी। अमेरिका अपने दोस्तों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने। रूस के फोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर पर बैठे हुए वहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं और बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये हमला आने वाले दिनों में हो सकता है। शायद पहले हमने यही सुना कि सिर्फ विंटर ओलंपिक्स के बाद होगा, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमें ये बता रही है कि इस वक्त बिल्कुल कल हो सकता है, परसों हो सकता है एक हमला रूस से। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन अचल सर शुरुआत आपसे करूंगा। अगर जेड तर्रार जो कि अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता ये कह रहे हो टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कि अगर ये जंग हुई तो ये पूरे यूरोप में फैलेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? जो वॉर हिस्टीरिया और साइकोलॉजिकल वार चल रही है, मैं तो उसको इसी का हिस्सा मान के चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं है कि रशिया जो है डायरेक्टली उक्रेन पे अटैक करेगा, और क्योंकि उसके पास दूसरी बहुत सी ऑप्शंस भी हैं। उसके अलावा रशिया को डायरेक्ट उक्रेन पे अटैक करने में कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। उसका खुद भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर उक्रेन में इंस्टेबिलिटी होगी तो रशिया की जो गैस यूरोप में जाती है उसके जाने में भी अड़चने आ सकती हैं। उसके यूरोपियन पार्टनर्स भी नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई हो। लेकिन अमेरिका की तरफ से अगर आपने गौर किया हो तो रशिया ने कभी लड़ाई की बात नहीं करी है। रशिया ने अपनी कुछ रेड लाइंस बताई हैं, कुछ डिमांड्स रखी हैं नेटो के सामने, और ये कहा कि आप इसे मानिए। और रेड लाइन ये है कि नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है उस पर रोक लगाइए, और वो नहीं चाहता रशिया की नेटो रशिया के बिल्कुल बैकयार्ड में आके बैठ जाए। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि वॉर नहीं करेगा, डायरेक्ट वॉर में नहीं जाएगा रशिया, तो फिर वो कौन से ऑप्शन है? क्या वो जो आज रशियन पार्लियामेंट ने वहां के 2 इलाकों को अलग देश घोषित किया, सलामी स्लाइसिंग, ये क्या ऑप्शन है? बिल्कुल वही। आपको 2008 की याद दिलाता हूं। 2008 में ये पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी कि जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाएगा। तुरंत उसके बाद रशिया और जॉर्जिया की वॉर हुई। उसके बाद ब्रेकअवे रीजन्स जो थे जॉर्जिया के, अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया, उसकी इंडिपेंडेंस रशिया ने डिक्लेयर करी, और तब से ये विवाद अभी तक पिछले 14 साल में नहीं सुलझा है। सिमिलरली, और उस समय भी यूरोप या अमेरिका ने कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया था। 2014 में फिर से रशिया ने इंटरवीन किया। उसने ऐसा एक ऑर्केस्ट्रेटेड रेफरेंडम कराया और क्रीमिया को जो है रशिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया। वहां पे भी सिर्फ सैंक्शंस लगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी। यूरोप नहीं तो फिर ये जो अमेरिका खुद कह रहा है, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है सर कि टाइम तय कर दिया है, सुबह 5:30 बजे अटैक होने जा रहा है कल। ये तो बहुत बड़ा वो कभी नहीं होता, ये कोई फिल्म थोड़ी रिलीज हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि 3 बजे पुतिन साइन करेंगे, 5:30 बजे अटैक हो जाएगा। चलिए मैं आता हूँ इसके ऊपर। आपने परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।